स्नेहा डॉक्टर साहब से कहती है, कुछ भी कहिए, बस ये मत कहिए कि ये रिपोर्ट सही है। मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी, सिर्फ इसलिए कि मैंने उन दर्द भरे पीरियड्स को सालों तक नॉर्मल समझकर सह लिया। काश कोई मुझे पहले बता देता। ये सिर्फ स्नेहा की कहानी नहीं है, ये लाखों भारतीय लड़कियों की कहानी है जो अपने शरीर की चेतावनी को अनसुना कर देती है और एक दिन सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में देर हो चुकी है? चलिए स्नेहा की जिंदगी में पीछे चलते हैं। स्नेहा एक बड़ी कंपनी में काम करती है। हंसते मुस्कुराते ऑफिस जाती है। दोस्तों के साथ चैट, कॉफी, जिंदगी परफेक्ट होती है। स्नेहा की सहेली भी अक्सर उसकी तारीफ करती है। वाह स्नेहा, आज तुम कमाल लग रही हो। नई जॉब, अच्छे दोस्त, सब कुछ सेट है। परंतु स्नेहा के हर महीने के वो 4-5 दिन पेट में ऐसा दर्द जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। इस दौरान वह ऑफिस से छुट्टी ले लेती थी। स्नेहा को जब भी दर्द होता तो माँ कहती, अरे ये तो हर घर की बात है, मुझे भी होता था, तेरी मौसी को भी। गर्म पानी की थैली लगा, मेफ्टाल स्पास खा ले, औरतें तो ऐसी ही जीती है। स्नेहा कन्विंस हो जाती थी, हाँ मम्मी सही कह रही है, सबके साथ होता है, मैं क्यों ओवरथिंक करूं, बस सह लूंगी जैसे बाकी सब सहती है। आखिर नारी शक्ति तो यही है। अचानक सब बदलने लगा। वजन 8 किलो बढ़ गया। डाइट की, जिम ज्वाइन की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चेहरा मुहासों से भर गया, ऐसे जो कभी ना गए। ठुड्डी पर हल्के हल्के बाल दिखने लगे। आईने में खुद को देखकर उसे घबराहट होती थी। स्नेहा ने अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन किया और रोते हुए कहा, यार पता नहीं क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस चला गया है, लोग देखते हैं तो शर्मिंदगी होती है। फ्रेंड्स ने कहा, अरे स्ट्रेस है बाबा, क्रीम लगा, फेशियल करा, सब चिल होगा, घबरा मत। स्नेहा ने सोचा, हाँ ठीक है, शायद स्ट्रेस ही होगा, लेकिन अंदर एक छोटी सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। समय तेजी से बीता। स्नेहा की शादी अमित से हो गई। नया घर, नए सपने, बच्चे की हंसी, फैमिली प्लानिंग। लेकिन एक अदृश्य साया साथ साथ चल रहा था। एक दिन स्नेहा ने अमित से कहा, देखो ना, 2 साल हो गए, पीरियड्स भी अब 3-4 महीने में आते हैं और दर्द भी पहले से ज्यादा। डॉक्टर को दिखा लूं क्या? अमित ने बेपरवाह होकर कहा, तुम चिंता मत करो, ऑफिस का लोड है, स्ट्रेस है। सब लड़कियां कहती है शादी के बाद हार्मोन्स ऐसे ही उल्टे सीधे होते हैं, थोड़ा टाइम दो, सब नॉर्मल हो जाएगा। हम भारतीय अक्सर डॉक्टर को आखिरी ऑप्शन मानते हैं। स्नेहा ने गूगल किया, इंस्टाग्राम रील्स देखी, मेथी दाना भिगोया, दालचीनी की चाय पी, योगा ट्राई किया, लेकिन अंदर एक टाइम बम टिक टिक कर रहा था और किसी को पता भी नहीं था। एक रात स्नेहा दर्द से चीख उठी और कहा, अमित मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा, कुछ करो, हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, अमित जी, स्नेहा की दोनों ओवरीज में कई बड़े बड़े सिस्ट हैं, इन्फेक्शन फैल चुका है, ये पीसीओडी की 3rd स्टेज है। नेचुरली प्रेग्नेंट होना अब मुश्किल है, शायद नामुमकिन। आईवीएफ भी चैलेंजिंग होगा। अमित हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन डॉक्टर ये अचानक कैसे? कुछ तो सिम्टम रहे होंगे। डॉक्टर ने कहा, अचानक नहीं, शरीर सालों से चिल्ला रहा था। असहनीय दर्द, अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना, मुहासे, चेहरे पर बाल, गर्दन पर कालापन, ये सब पीसीओडी के सिग्नल थे। लेकिन आपने इन्हें नॉर्मल समझकर इग्नोर कर दिया। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जब बॉडी में मेल हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं, अंडे ठीक से नहीं बनते, सिस्ट जमा हो जाते हैं। स्टेज 3 तक पहुंचने का मतलब है सालों की खामोशी का भयानक नतीजा। अब स्नेहा का इलाज चल रहा था, लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, अनगिनत इंजेक्शन और वो मानसिक तनाव जिसे वो बयान नहीं कर सकती। सोचती थी, काश मैंने शुरुआत में ही किसी गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह ली होती। अगर आपको भी ये लक्षण दिख रहे हैं तो आज ही संभल जाइए। पीरियड्स में जरूरत से ज्यादा दर्द और भारी ब्लीडिंग,
दूसरा, चेहरे, ठुड्डी या छाती पर अनचाहे बाल। तीसरा, अचानक वजन बढ़ना और लाख कोशिश के बाद भी कम न होना। चौथा, गर्दन के पीछे कालापन, पीरियड्स का 35 दिन से ज्यादा की देरी से आना। शुरुआती चेकअप 500 से 1000 में इसका हो सकता है और स्टेज 3 के पहुंचने पर इसका ट्रीटमेंट 3 लाख से 8 लाख होता है। क्या आप जानते हैं, भारत में हर 5 में से एक महिला पीसीओडी से लड़ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें 50% महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उन्हें यह बीमारी है। आंकड़े बताते हैं लगभग 25% महिलाओं को पीसीओडी का पता चलने में 2 साल का समय लग जाता है, क्योंकि वे लक्षणों को सामान्य मान लेती है और यही देरी इलाज को महंगा और मुश्किल बना देता है। अच्छी बात यह है, लगभग 70% पीसीओडी के मामलों को केवल सही खान पान और रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज से मैनेज किया जा सकता है। ये डराने वाली बीमारी नहीं है। राहत की बात यह है कि 70% महिलाएं सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल बदलकर इसे हरा सकती है। अब समस्या सिर्फ शादीशुदा महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। स्कूल और कॉलेज जाने वाली 30% लड़कियां भी इसका शिकार हो रही है। दर्द चुपचाप सहना नारी शक्ति नहीं है, अपनी सेहत की सुनना यही असली ताकत है। इस वीडियो को अपनी हर सहेली, बहन, बेटी और माँ के साथ जरूर शेयर करें। आपको भी ऐसा कोई लक्षण मैच कर रहा हो तो कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही सच्ची सेहत की जानकारी के लिए। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन रखें। देखते रहिए सेहत की सच्चाई को। आपकी एक छोटी सी जागरूकता किसी की गोद को माँ की खुशी दे सकती है। खुद का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।